इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA का कहना है कि भारत में एविएशन इंडस्ट्री पर लगने वाले टैक्स की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कई विदेशी एयरलाइंस भारत में अपना ऑपरेशन बंद कर सकती हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान विदेशी एयरलाइंस के भारतीय दफ्तरों पर DGGI के छापे पड़े हैं। ये छापे टैक्स चोरी के शक में पड़े हैं। सर, इतनी नाराजगी? मामला खासा गंभीर है। इत्तेहाद, एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एयर अरबिया, ओमान एयर, सिंगापुर एयरलाइंस, इन सब को भारत के GST प्रशासन ने नोटिस भेजे हैं और इन नोटिस के कारण अब कंपनियां एकजुट होकर सरकार को लगभग चेतावनी देने की स्थिति में आ गई हैं कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो भारत में कारोबार बंद कर देंगी। मामला ये है कि बहुत सारी ऐसी सेवाएं जो भारत में ये विदेशी कंपनियां देती हैं या उपलब्ध कराती हैं, GST प्रशासन का कहना है कि इस पर GST का भुगतान किया जाना चाहिए। जैसे सेवाएं क्या? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की सेवा, इनके जहाज़ों के मेंटेनेंस के लिए इनके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भारत आते हैं और इनके जहाज़ों का रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं। GST प्रशासन का कहना है कि भारत में काम हो रहा है और इसके लिए भुगतान भारत की ही में कमाए गए पैसे से किया गया तो इस पर टैक्स मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो क्रू को सैलरीज दी जाती हैं उन पर भी GST देने का दबाव है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारत में काम कर रहे क्रू को सैलरी GST के दायरे में आती हैं। इसके अलावा रेंटल हैं जो ये कंपनियां भारत में अपने दफ्तर खोलने के लिए जो बाकी चीज़ें किराए पर लेती हैं उनके लिए भी हैं। और ख़ासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के हेडक्वार्टर से ओवरसीज़ कंपनियों के जो भारत में बने हुए मुख्यालय या दफ्तर हैं उनको लेकर है। अब ये मामला गंभीर है क्योंकि इससे बड़ी GST की देनदारी निकल रही है। नोटिसों के बावजूद छापेमारी के बाद अब छापेमारी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि उन्हें इन एयरलाइंस को कैसे समझाया जाए, क्योंकि GST प्रशासन इसे लेकर आक्रामक दिखाई दे रहा है और वो मान रहा है कि ये GST के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। और चूंकि भारतीय कंपनियां भी इस तरह से इन्हीं GST नियमों का पालन करती हैं तो इन अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंसेस को भी भारत में इन नियमों का पालन करना होगा। एविएशन कंसल्टेंट फर्म कापा का कहना है कि हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने और एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को घाटा होगा और ये घाटा 400 से 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अब आप सोचिए कि कच्चे तेल की कीमतें नहीं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, 77, 80, 85 पर हैं, उसके बाद भी एयरलाइंस कंपनियों के लिए ये खबर आ रही है कि उनका घाटा बढ़ सकता है। इंडिगो को छोड़ दीजिए तो बाकी एयरलाइंस कंपनियां वित्त वर्ष 23-24 में नुकसान उठा सकती हैं। सर, क्या वजह होगी इसकी? दो महत्वपूर्ण वजह। एक तो एविएशन फ्यूल की कीमतें जो बढ़ी हुई हैं लगातार और उस पर टैक्सेशन भी है। एविएशन फ्यूल की कीमतों में कोई बड़ी कमी हमने नहीं देखी, हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में उतनी तेज़ बढ़त नहीं है, लेकिन जो तेज़ी है वो $80 के आसपास है, इसलिए एविएशन फ्यूल भारत में महंगा है। दूसरा, एयरक्राफ्ट के लीजिंग चार्जेस में, बाकी चार्जेस में भारत में बढ़ोतरी हुई है। तो हालांकि ट्रैफिक बढ़ रहा है, डोमेस्टिक ट्रैफिक में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो आंकड़े वो बता रहे हैं कि 2025 के दौरान भारत में एयरलाइंस की कॉस्ट में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में करीब 3.8 से 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है और इस लागत के कारण कंपनियों के घाटों में बढ़त होगी। तो केवल इंडिगो को छोड़ दिया जाए जिसे करीब 1894 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दिया है, बाकी सभी प्रमुख एविएशन कंपनियां फिलहाल अभी कमाई से, प्रॉफिट से दूर रहेंगी क्योंकि उनकी लागत में तेज बढ़ोतरी हो रही है चारों तरफ से।